तो ये सर मैंने एक पार्ट ओपन कर रखा है और अब इस पार्ट के ऊपर हम करना चाहते हैं कैविटी मिल। कैविटी मिल हम लोग जो यूज़ करते हैं स्पेशली रफिंग के लिए यूज़ करते हैं। डाई मोल्ड में कहीं पे अगर हमें कैविटी करनी है तो वो कैविटी भी हो सकता है और वो हमारा कोर साइड भी हो सकता है। तो ये मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा कोर साइड है, तो भी सेम ही तरीका है और कैविटी के लिए भी सेम ही मेथड है हमारा। तो अभी इसे हम लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम फोल्डर में चला जाएगा। टूल टूल अगर कोई डिफाइन किया है तो ठीक है, नहीं तो टूल डिफाइन करना मैंने बताया था आपको। अभी ये मिल 6 का आ रहा है, इसको ले लेता हूँ। अदरवाइज मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मेरे को लगेगा तो मैं चेंज कर लूँगा। और ये हमारा है ऑपरेशन नेविगेटर, इसके अंदर ऑलरेडी ये आ रहा है। तो एक सेकंड में कैंसिल करता हूँ सर, और वर्क पीस 1 को रख लेते हैं और ये जितने ऑपरेशन नीचे के ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। और वर्क पीस जो है इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि स्टॉक या ब्लैंक हमने कितना बड़ा और किस साइज का ले रखा है। तो ये सर हमारा ब्लैंक आ गया है ना। और अगर टूल भी चेंज करना है या चेक करना है तो राइट क्लिक करके हम टूल व्यू में भी जा सकते हैं, मशीन टूल व्यू। और सपोज जैसे मिल 6 का मैं टूल यूज कर रहा हूँ तो आप इसे जाके डबल क्लिक करिए, ये टूल आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एक टूल आ रहा है, ये रहा 6 का है और 0.8 का लोअर रेडियस कर दिया इसका, और फ्लूट लेंथ और हाइट और ओके। अब इसी को ही यूज कर लेते हैं। इस पर भी राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाके मैं ऑपरेशन ले सकता हूँ, कैविटी मिल, प्रोग्राम, टूल और वर्कपीस 1। अभी जो काम है मेरा वो वर्कपीस 1 में होना है, तो मैंने वर्कपीस 1 सेलेक्ट कर लिया और रफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद टूल ये रहा, और किस टाइप से आप कटिंग करना चाहते हैं, कट का पैटर्न क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पे है। आप फॉलो पैराफेरी, फॉलो पार्ट, जिग जैग या जिग ले सकते हैं। प्रोफाइल नहीं लेंगे, है ना, प्रोफाइल नहीं कट करेगा। तो मैंने फॉलो पैराफेरी ले लिया। और रफिंग कर रहे हैं तो 70% ऑफ टूल डायमीटर मैंने स्टेप ओवर ले लिया। डेप्थ ऑफ कट अभी 1 ही रख लेते हैं और एक बार जनरेट करते हैं। सर डिस्प्ले आ रहा है ना? अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, यहाँ से क्लिक किया वेरीफाई, और ये रहा रिप्ले। रिप्ले के अंदर ये 2D डायनेमिक 3D 2D डायनेमिक नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा विंडो जो थी मेरी करप्ट हो रही थी वो 11 वाली, तो मैंने ये दोबारा से सर विंडो 10 ही डाली है। तो उसको दोबारा से मैं ऑन करूँगा 2D डायनेमिक को, तभी आएगा वो। अभी सिर्फ 3D डायनेमिक आ रहा है। ये इसका सर प्रीव्यू आ रहा है। अभी इसमें स्टॉक जो छोड़ा है वो 1 mm का छोड़ा होगा, और डेप्थ ऑफ कट जो थी 1 थी, इसलिए जो लाइन्स है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो एक तो हम इसका स्टॉक जो है वो कम कर देते हैं, और स्टेप ओवर भी कम कर देंगे तो स्टेप डाउन या डेप्थ ऑफ कट कम कर देंगे तो और थोड़ा सा मुझे ठीक दिखाई देगा। ओके करते हैं। और यहाँ से ये डेप्थ ऑफ कट अगर कम करना चाहते हैं तो, और कटिंग में यहाँ से कुछ चेंज अभी नहीं कर रहे हम, यहाँ से भी कुछ नहीं। ज्योमेट्री में जाते हैं, ये रहा पार्ट स्टॉक 1 आ रहा है, तो पार्ट स्टॉक को मैं कम कर देता हूँ, इसे 0.3 ले लेता हूँ मैं, और फिर से जनरेट करेंगे। तो ये मेरा अब 0.3 का स्टॉक बचा होगा। अब नेक्स्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, उस पर रेस्ट मिलिंग करना चाहता हूँ। जो काम हो गया है तो कटिंग हो गई है। अब जो मटेरियल मेरे पास बचा है, जहाँ पे टूल मेरा नहीं जा पाया था, वहाँ के लिए मैं एक छोटा टूल यूज़ करके रेस्ट मिलिंग करता हूँ। तो रेस्ट मिलिंग का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है, रेस्ट मिलिंग, और ये 4 mm का मैंने टूल लिया।
और यहाँ से मैं इसे सेमी फिनिश कर देता हूँ और ओके। अब यहाँ पे आके होगा क्या, ये बिल्कुल कैविटी मिल के जैसे ही ऑप्शन है सर, सब कुछ बिल्कुल कैविटी मिल वाला ही है, सिर्फ इसके अंदर जो है ये कंटेनमेंट ही चेंज होता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहना पड़ता है इसके अंदर। तो चलिए मैं यहाँ से ज्योमेट्री से आता हूँ, ज्योमेट्री में आए, वर्क पीस हमारा ठीक है, पार्ट पूरा जो है वही, और आपके स्टॉक पॉइंट 1 का छूटेगा, पहले पॉइंट 3 था, आपके पॉइंट 1 मैंने ले लिया यहाँ से। अगर आपको पूरा नहीं चाहिए आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, ज्योमेट्री जो चाहिए सिर्फ उतने पे ही काम चलेगा, या एक बार पहले पूरा ले लेते हैं फिर हम इसे चेंज कर लेंगे। और ब्लैंक स्पेसिफाई कट ज्योमेट्री, यहाँ से जो डेप्थ ऑफ कट आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, पहले मैंने 1 लिया था तो ये पहले वाले से थोड़ा सा कम ही लेना है। और जनरेट, अभी ये क्या करेगा, रेस्ट मिलिंग जहां जहां पे मटेरियल बचा हुआ होगा सिर्फ वहीं पे ही चलेगा और वहीं पे ही कटिंग करेगा। ये अभी जो कट पैटर्न है ये है फॉलो पार्ट, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, मैं इसे फॉलो पैराफेरी कर देता हूँ और फिर जनरेट करते हैं। इसमें स्टेप ओवर भी 20% ले रहा है ताकि थोड़ा सा और फिनिश आ जाए, स्टेप ओवर कम होगा तो और पास 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 काटेगा। मानस मानस ठीक है सर, ये आ गया, और अभी हम इसे कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं वेरीफाई। अब छोटा टूल है ये मेरा, और करिए यहाँ से वेरीफाई, थोड़ा सा टाइम ले रहा था। हाँ अब देखिए सर ये है ना, 0.3 का मटेरियल बच रहा था, उसके बाद अब शायद 0.1 का मटेरियल जो हमने स्पेसिफाई किया था वो। अगर इसके बाद भी मुझे लगता है कि मेरा टूल छोटा है और इससे छोटा टूल जाके कटिंग कर सकता है तो मैं एक बार और रेस्ट मिलिंग को भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के केस में मुझे जरूरत नहीं लग रही है तो मैं इसे नहीं चेंज करता हूँ। 0.1 का स्टॉक छोड़ा इसने, वो ठीक हो गया। अगर आप यहाँ से कट एरिया स्पेसिफाई कर देंगे तो एक मिनट ओके कर देते हैं, और इसी को ही मैं कॉपी करके इसमें ही पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट इनसाइड। और अगर अब मैं पहले वाले को वर्किंग में नहीं रखना चाहता हूँ तो आप उस पर जाइए और उसे कर दीजिए डिलीट। तो ये डिलीट क्या है, यहाँ से अपना काम करना इसने बंद कर दिया, सुप्रेस हो गया ये। अब आप दूसरे वाले को यूज़ कर सकते हैं, कभी भी चाहेंगे तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं लेता हूँ सिलेक्ट एरिया, तो सिलेक्ट एरिया के अंदर मैं सिर्फ इतना पोर्शन को रख रहा हूँ, इधर वाले फेस को सपोज छोड़ना चाहता हूँ, स्किप करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। और जनरेट, ये ऑलरेडी प्रीवियस प्रोग्राम से बन चुका है तो उसी की वार्निंग दे रहा है, ये ऊपर वाले को कंसिडर कर रहा है, या तो इसे मुझे डिलीट करना पड़ेगा तभी ये इसको लेगा। तो सिलेक्शन वहाँ से हम कर सकते हैं, है ना, ये मैं इसे क्लिक करके जनरेट कर देता हूँ। इसके बाद हम करते हैं जेड लेबल प्रोफाइलिंग। जेड लेबल प्रोफाइलिंग सेमी फिनिश और फिनिश करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अभी ऐसा आ गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए यहाँ से जाते हैं और ये है हमारे पास जेड लेवल प्रोफाइलिंग। तो मैं यहाँ से इससे फिनिश करने की कोशिश करते हैं। इससे टूल बॉल मिल का ले लेता हूँ मैं 4 का, वर्क पीस 1 मेरा ठीक है, और इसे कर देते हैं फिनिश, ओके। और आप यहाँ से देखिए यहाँ पे स्टीप एरिया लगा हुआ है, तो स्टीप एरिया को ही काउंट करेगा, जो भी एंगल 60 और 90 के बीच में होगा, जो भी प्लेन आपका 60 और 90 के बीच में होगा एंगल, उस पे आप काम कर पाएंगे। ये वाला अभी जो इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर क्या क्या था, स्टीप ऑनली, तो स्टीप एरिया जो है सिर्फ उसी को कट करेगा। एंगल 60 दे रखा है तो 60 और 90 के बीच में हो जाएगा। मर्ज एरिया, मर्ज एरिया क्या है, जो गैप है बीच का अगर कहीं पे है तो पॉइंट ये 3 mm से अगर वो गैप छोटा है तो ये स्किप नहीं करेगा, उसे मर्ज करते हुए उसे इग्नोर नहीं करेगा, कटिंग करता हुआ जाएगा। मिनिमम कट लेंथ, मिनिमम कौन सा एज है आपकी, वो 1 mm है, 1 mm से छोटी एज अगर कहीं मिलेगी या गैप मिलेगा तो वहाँ पे ये कटिंग नहीं करेगा, 1 mm ही मिनिमम कटिंग करेगा। डेप्थ ऑफ कट 10% ऑफ टूल डायमीटर, तो टूल 4 का था तो 4 का मतलब हो गया 0.4 का ये डेप्थ ऑफ कट ले रहा है।
अगर आप इसे ऐसे नहीं लेना चाहते, आप मिलीमीटर कर दीजिए, और कितने का रखना चाहते हैं तो मैंने इसे यहाँ से कर दिया 0.3 का, और करते हैं यहाँ से जनरेट। अब इस वाले में एरिया मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इसको इधर वाली वॉल भी मिल गई है और कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं करी तो पूरा मॉडल। तो हम नेक्स्ट ज्योमेट्री में जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं स्पेसिफाई एरिया, कौन से एरिया कटिंग करना है। तो हमने सेलेक्ट किया ये वाला, और अगर चाहें तो इस फेस को भी सिलेक्ट कर लीजिए आप साथ में। तो ये फेस भी सिलेक्ट कर लिया, ओके। और यहाँ से करेंगे जनरेट, और अभी इसने सिर्फ जो स्टीप एरिया था वो कटिंग करा है। तो अगर उसके अलावा, चलिए अब प्रीव्यू देख लेते हैं वेरिफिकेशन में और प्ले। तो ये फिनिश करता हुआ मेरा टूल जा रहा है, लेकिन इसने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल फेस है उन्हें नहीं कट करा है, सिर्फ स्टीप एरिया को ही कट करा है अभी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कट वाले में चलते हैं और टूल एक्सेस तुम्हारी ठीक है। कट लेवल में भी मुझे कुछ नहीं करना। स्ट्रेटेजी के अंदर भी आता है ये रहा बिटवीन लेवल। बिटवीन लेवल के अंदर आपको करना है कट बिटवीन लेवल, तो हम कट बिटवीन लेवल कर देते हैं। और इससे क्या होगा, कट बिटवीन लेवल जो हॉरिजॉन्टली वाले फेस हैं हमारे, ये वाले इनको भी कटिंग करता हुआ जाएगा। और स्टेप ओवर कितना ले रहा है, यूज डेप्थ ऑफ कट, तो जो डेप्थ ऑफ कट थी वही वाला स्टेप ओवर लेगा, क्योंकि ये कटिंग कर रहा है हॉरिजॉन्टल फेस पे करेगा, तो लेवल ये उसी के अकॉर्डिंग यूज करेगा। मैं कर देता हूँ इसको जनरेट। तो अब ये पूरे ऑब्जेक्ट पे कटिंग करेगा जो भी मैंने सिलेक्शन किया है। नहीं आया, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं, और 0.1, चलिए कोई बात नहीं है, जनरेट करके देखते हैं। और इसको यही है कट बिटवीन लेवल, ये बिल्कुल ठीक है। ये तो ट्रांसफर मेथड है, जो टूल आ रहा है कटिंग करके उठ के, ये उसके लिए है। तो इसमें क्या करना है, जो स्टीप के अंदर था वो उसे आपको स्टीप ओनली की जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा नन में, ताकि वो बाकी जगह पे भी काम करे। अभी ये क्या कर रहा था, सिर्फ स्टीप एरिया को ही कट कर रहा था, जबकि मैंने वहां पे ऐड कर दिया था। देखिए अभी जबकि मैंने वहां पे लेबल ऐड कर दिए हैं स्ट्रेटजी में, इसको ऐड करने के बाद भी, देने के बाद भी ये नहीं आ रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे जो आ रहा है हमारा पास सेटिंग में स्टीप कंटेनमेंट, उसको आप नन करिए, तो ये पूरे फेस पे आपकी फिनिशिंग करता हुआ जाएगा। और एक बार इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये रहा वेरीफाई और ऊपर ऑलरेडी था, जबकि है ना मैंने सिलेक्शन कर दिया था, इसलिए दोबारा से ऊपर से चल पड़ा है। नहीं तो अगर आप स्किप करना चाहेंगे तो ऊपर का फिर स्किप हो जाएगा, तो ऊपर नहीं चलेगा, बाकी सब जगह पे कटिंग करता हुआ जाएगा। अब जैसे फ्लैट वाला एरिया है ना, इसके ऊपर हम फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन जो है वो यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, कम टाइम में कटिंग कर देता है वो, और फिनिशिंग भी आ जाती है। तो जेड लेवल प्रोफाइलिंग स्टीप दिया हुआ है खाली, लेकिन स्टीप और नन को यूज करके आप दोनों ऑपरेशन को यूज कर पाएंगे इसके अंदर। अब इसके बाद मैं एक ये अगले वाले पे देखते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर एक तो मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, मैं इस पे करना चाहता हूँ टेक्स्ट वाला काम, ये वाला टेक्स्ट की एनग्रेविंग का ऑपरेशन जो है वो करना चाहते हैं। जैसे वहाँ पे प्लानर में था प्लानर कंटूर, ऐसे ही हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इसे, यहाँ से भी हम इसे यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को।
तो यहाँ से हमारे पास ऑपरेशन है। तो कंटूर एरिया और ये फ्लो सिंगल, मल्टीपल, रेफरेंस टूल, ये एक साथ ही हो जाएंगे, तीनों बता दूंगा। ये कर्व ड्राइव आ रहा है, ये सॉलिड 3D, और इनमें से आप ना कोई सा भी ले लीजिए। सपोज मैं किसी एरिया वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला लिया मैंने, एरिया मिलिंग। और टूल मैं कोई भी एक अभी लेता हूँ आपको बताने के लिए, फिर हम चेंज करेंगे शुरू से। यहाँ से आ गए हम, और यहाँ से आने के बाद आप देखिए जब आएंगे ना, तो यहाँ पे कंटेनमेंट के अंदर मेथड आता है। ये तो एरिया वाले में चलेगा। मिल एरिया। अब एरिया मिलिंग करने के लिए क्या है, आप देखिए यहाँ से ना हमें एरिया सिलेक्शन करना पड़ता है। मेन में तो इसकी सेटिंग्स आ रही हैं, ये मैं भी मेन सेटिंग बाद में करता हूँ। पहले आप यहाँ से आ जाइए, और यहाँ से आके हमें कट एरिया जो है वो डिफाइन करना है, आपका पार्ट कौन सा है वो डिफाइन करना है। तो ये जो हमने अभी लिया है, तो वर्क पीस नहीं सिलेक्ट किया कि किस में काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो एक मिनट कैंसिल करते हैं, और एक काम करते हैं, हम इस वाले पे नहीं, इस वाले पे यूज़ करते हैं सपोज। तो ये अभी यहाँ पे है, आप एप्लीकेशन में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग, और कंटूर में जाके MCS मिल, और इसे ड्रैग करते हैं। ठीक है, सही लग रहा है कि शायद ये मिडिल में ही है, और मैं इससे कर देता हूँ ओके। आप डायमेंशन को मेज़र कर लीजिए, अगर आपको एग्जैक्टली बिल्कुल चाहिए तो सेंटर पे। अब यहाँ से मैंने डिफाइन कर दिया मेरा पार्ट ये हो गया ओके। अब की बार जो ब्लैंक लेने वाला हूँ मैं, ब्लैंक को बाउंड्री ब्लॉक नहीं ले रहा हूँ मैं। अब की यार इसको मैं ले लेता हूँ ऑफसेट फ्रॉम पार्ट, और मैंने यहाँ पे 0.5 का मटेरियल इसके चारों तरफ ले लिया। तो ये 0.5 का इसका मटेरियल आ गया होगा, शो नहीं करेगा ओके। लेकिन जब जनरेट करेंगे, 3D वेरिफिकेशन करेंगे, तो वहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ से पहले टूल लेना पड़ेगा मुझे, मैं टूल लेता हूँ, और यहाँ से इस पे हमें काम करना है। तो बुल नोज या बॉल मिल ये चाहिए मुझे, तो मैंने अभी बॉल मिल लिया। ये 30 का टूल आ रहा है, 6 का मैं यहाँ पे कटिंग करता हूँ, तो 6 का मैंने यहाँ पे ले लिया। 6 का टूल मेरा ऐसा आ रहा है, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सिक्सटी 65 कर दिया। होल्डर में जाते हैं, लाइब्रेरी से आप होल्डर भी ले सकते हैं। ओके, और ठीक है, टूल हो गया। अब यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ से लेता हूँ ये रहा कंटूर एरिया। कंटूर एरिया ये फिनिशिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें कंटूर एरिया में नहीं, ये नहीं है, कर्व ड्रिवन भी नहीं, प्रोफाइल 3D, ये कंटूर टेक्स्ट है, ये भी करेंगे हम। स्ट्रीमलाइन, कंटूर सरफेस एरिया, रेस्ट, अच्छा इसमें है नहीं वो, चलिए कोई बात नहीं, इसी को देखते हैं। कंटूर एरिया लेता हूँ मैं यहाँ से प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ से वर्क पीस, और ये फिनिश। तो हम क्या एज्यूम करें अभी कि हमारा जो पार्ट है वो एक कास्टिंग का कंपोनेंट है, जो कि सेमी फिनिश होके आया हुआ है मेरे पास। अब फिनिशिंग का एक ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ मैं, ताकि कट जाए, जो 0.5 का मटेरियल है वो मेरा कट हो जाए। तो ओके करते हैं इसे, और यहाँ पे मेथड जो आ रहा है वो आ रहा है स्टीप और नॉन स्टीप दोनों। तो स्टीप नॉन स्टीप दोनों जगह पे कटिंग करेगा, और इसके अंदर कट ऑर्डर जो है स्टीप फर्स्ट, तो स्टीप वाले को फर्स्ट कट करेगा। फॉलो पैराफेरी लेगा, पैटर्न इनवर्ट बाहर से अंदर की तरफ आएगा। टूल काटता हुआ स्टेप ओवर, 10% ऑफ टूल डायमीटर हो गया है, और ये स्टीप की वैल्यूज। अब मैं यहाँ से टूल था खाली, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ से जाते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा एरिया आप कटिंग करना चाहते हैं। अब ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैंने ये पिक किया, और ये चाहिए मुझे
ये बस ठीक है, इतना ही एरिया ले लेता हूँ मैं, पूरा नहीं ले रहा हूँ, इतना ही ले लेता हूँ बस, खाली इतना एरिया अभी मैं यूज करना चाहता हूँ। ओके, और कट रीजन में कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं करना है, और टूल एक्सेस हमारा ठीक है ही, और जनरेट करके देखते हैं। अब जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है इसमें नॉन स्टीप भी आ रहा है और स्टीप भी आ रहा है, ये पूरे को कटिंग करता हुआ जा रहा है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो आपको ब्लैंक ऑफसेट का जो है वो आइडिया लग जाएगा कि ब्लैंक में जो हमने अभी ऑफसेट लिया वो क्या है। तो अभी जो आएगा हमारा स्टॉक वो 0.5, हाँ ये 0.5 mm एक्स्ट्रा इस पे दिखाई दे रहा है आपको। ये इसने कटिंग यहाँ पे कर दी है। अच्छा, ओके ओके करते हैं, और यहाँ पे स्टॉक जीरो, तो टूल जितना भी फिनिश कर सकता था इसने फिनिश करा है ना। हो सकता है उस पर मटेरियल भी बचा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे अब, कट एरिया यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, टूल एक्सेस हमारा ठीक है। मेन में आ जाता हूँ, और यहाँ से स्टीप और नॉन स्टीप नहीं लेके अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ स्टीप, अभी मैंने स्टीप ले लिया सिर्फ, और जनरेट करते हैं, तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो स्टीप एरिया है यही एक स्टीप एरिया है जो मैंने सिलेक्शन कर रखा था, तो सिर्फ स्टीप एरिया वाले को ही कटिंग करेगा। अगर इसे मैं चेंज कर देता हूँ नॉन स्टीप, तो अभी ये क्या करेगा, सिर्फ नॉन स्टीप वाले एरिया को ही कट करेगा, स्टीप वाले को नहीं करेगा। तो इस वाले पार्ट पे देख लेते हैं, वो वाला सर हैंग हो रहा था, तो इस पे हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, और जो वर्क पीस था उसको बाउंडिंग ब्लॉक की जगह पे, यहाँ पे बाउंडिंग ब्लॉक है तो इसकी जगह पे हम ऑफसेट ही कर देते हैं इसे 0.5। ओके, ओके, और यहाँ से अब हम जाते हैं क्रिएट ऑपरेशन में, और क्रिएट ऑपरेशन के अंदर यहाँ से लेते हैं, और ये रहा कंटूर एरिया। कंटूर एरिया में प्रोग्राम के अंदर और टूल, मैं बॉल मिल ले लेता हूँ, और वर्क पीस, और यहाँ से फिनिशिंग। और यहाँ से ज्योमेट्री में जाके आपको ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी है, ज्योमेट्री सिलेक्ट कर देते हैं। स्टॉक जीरो ही रखना चाहते हैं, ऊपर आ जाते हैं यहाँ से, और स्टीप नॉन स्टीप आ रहा है, इसको हम नॉन स्टीप लेना चाहते थे तो नॉन स्टीप ले लिया, फॉलो पेरीफेरी कर दिया, और जनरेट करते हैं। तो देखिए पूरा आ गया। अभी इसमें स्टीप एरिया कोई ऐसा है नहीं, सब नॉन स्टीप में ही इसने इसको काउंट कर लिया। और यहाँ पे जो मेरा पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न मेरा है सर ये फॉलो पेरीफेरी। यहाँ पे और भी हैं, आप यहाँ से स्पाइरल भी ले सकते हैं, स्पाइरल ले लिया सपोज मैंने, और स्टेप ओवर ले लिया, और जनरेट करेंगे तो स्पाइरल वे में कटिंग करता हुआ जाएगा, स्पाइरल में बनाता हूँ उसके बाद जाएगा। और यहाँ से मेरे पास फॉलो पेरीफेरी जिग जैग भी है, आप जिग जैग ले लीजिए। जिग जैग के अंदर जब आप लेंगे तो ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये क्या कर रहा है, लॉन्ग एज जो है उस एज के अबाउट ये से कटिंग करता हुआ जा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको एंगल डिफाइन कर सकता हूँ, अगर चाहें तो आप एंगल यहाँ से डाल दीजिए, यहाँ से, और यहाँ से आप स्पेसिफाई कर दीजिए, और यहाँ से 45, और जनरेट। तो लाइंस देखिए अब ये 45 के एंगल पे आ गई है हमारी। ये जिग जैग वाले में करेंगे तो ही आएगा, या जिग वाले में आएगा,
ये फॉलो पैराफेरी वाले में नहीं आता। तो यहाँ से आप एंगल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपका टूल कटिंग करता हुआ चलना चाहिए। और एक बार 3D डायनामिक में प्ले कर लेते हैं। ये स्टॉक हमारा 0.5 का मटेरियल। ओके करते हैं और यहाँ से ज्योमेट्री में ठीक है, ज्योमेट्री में मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहता। टूल एक्सेस फीड स्ट्रेटेजी के अंदर भी हमें सर कुछ नहीं करना। ये नॉन कटिंग है, नॉन कटिंग में भी कुछ नहीं, इसमें नहीं। ये हम यूज 3D तब यूज करेंगे जब आप पहले ऑपरेशन कर चुके हैं। अभी हमने नन लिया है तो नन में क्या होगा, पूरा ब्लॉक देखिए, इसके बाहर की तरफ आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो जो स्टॉक हमने लिया है ये उसी स्टॉक को काटेगा। ये जो स्टॉक हमने लिया है उसी स्टॉक को काटेगा। अगर मैं यूज 3D कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला ऑपरेशन आपने किया है उसके बाद जो IPW बचा है उस IPW को ये कटिंग करेगा। ये उसके लिए है। तो ये सेकंड ऑपरेशन में काम आता है, फर्स्ट में हम इसे यूज नहीं करते कंटेनमेंट को। जैसे हमने जब रेस्ट मिलिंग किया था तो रेस्ट मिलिंग के अंदर यूज 3D आ रहा था इसलिए वो। और तो ये ठीक है ना, और तो बाकी कुछ हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक है, इसको जनरेट कर दिया और ओके। अब इसके ऊपर हम करना चाहते हैं टेक्स्ट एनग्रेविंग। तो टेक्स्ट एनग्रेविंग के लिए मुझे एक टूल बनाना पड़ेगा सर, है ना। तो एक टूल ऐड कर लेते हैं। यहाँ से टूल में जाइए, यहाँ से क्लिक, और बॉल मिलिंग लिया, बॉल मिल 2 और 1 का टूल, एंगल 15 का, बाकी ठीक है, ओके। और क्रिएट करते हैं यहाँ से। और ये है हमारे पास कंटूर टेक्स्ट। कंटूर टेक्स्ट के अंदर बॉल मिल 2, वर्क पीस फिनिश। टेक्स्ट वही आपको लेना है, ड्राफ्टिंग टेक्स्ट नोट से ही लिखना है तो ही आएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्शन करिए, ये वाला कट करना चाहता हूँ मैं, ओके। और यहाँ से आप डेप्थ डाल सकते हैं, मल्टी डेप्थ में कट करना चाहते हैं तो मल्टी डेप्थ आ जाएगा, इंक्रीमेंटल डाल के। और सिंगल कट तो ये है 0.25 का हमारी डेप्थ आ रही है। और ज्योमेट्री के अंदर कौन सा एरिया कट करना है, अगर मैं 2 को सेलेक्ट करता हूँ, बीच का नहीं करता हूँ, और जनरेट करूँगा तो मेरा जनरेट होगा और सिर्फ 2 जगह पे ही क्रिएट करेगा टूल पाथ को, बीच का जगह पे इसे क्रिएट नहीं किया। बीच में भी करना चाहते हैं तो आपको पूरा सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये एक तरीके से क्या करता है, टेक्स्ट का प्रोजेक्शन नीचे वाली सरफेस के ऊपर ले लेगा। ये सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट किया और ये भी सिलेक्ट किया, ओके। सब एक ही में आ गया। और जनरेट और वेरीफाई। इस पर कटिंग करता हुआ चल जाएगा, 0.25 की इसकी डेप्थ होगी। ये इसके अंदर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस वजह से कटिंग शो नहीं हो रही है। पार्ट को अगर हाइड कर देंगे तो आपको दिखाई देगा। स्टॉक 0 को छोड़ा मतलब फिनिशिंग का काम कर रहा है, कोई मटेरियल छूटेगा नहीं। बाकी ये सब ठीक है, ओके। तो आज जो 2 नए करे हैं हमने वो है, एक तो एरिया मिलिंग और एक कंटूर टेक्स्ट। एरिया मिलिंग का हम एक आधा ऑपरेशन और ले लेते हैं।